हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। 8 इंटू 2 की पावर 2x प्लस में 4 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2x। ओके, आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो, इसको आप कर सकते हो सोल्यूशन। इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 2 की पावर x, ठीक है, की पावर 2, ठीक है। जो कर रहा हूँ उसको देखते जाओ। प्लस में 4 इंटू ये हो गया आपका 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1। इसको मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में 2 की पावर x। क्लियर है? इसके बाद समझना, आप कहोगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू a मान लो। जहां जहां पर भी 2 की पावर x है उसको आप क्या मान लोगे बेटा? a मान लोगे। तो देखो क्या मिलेगा, हो जाएगा 8, इसकी जगह पर a रखोगे स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। 2 की पावर x की जगह a पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 की पावर x की जगह क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे। प्लस a को इधर ले आओ तो माइनस a हो जाएगा। तो ये हो गया 8a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8a माइनस में a और प्लस 1 को इधर लाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8a स्क्वायर। 8a में से a को माइनस करोगे तो बचेगा 7a माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे? कांस्टेंट टर्म को उठा करके a स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 ही आएगा। अब 8 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पे 7 आ जाए। तो बेटा 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8a स्क्वायर प्लस में a। 7 को लिख सकते हो 8 माइनस 1 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर प्लस में 8a, ठीक है, माइनस में a और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 8a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? a प्लस में 1। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? a प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद समझना, a प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब या तो a प्लस 1 की वैल्यू 0 हो या 8a माइनस 1 की वैल्यू 0 हो। अगर आप a प्लस 1 की वैल्यू 0 लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस 1 आ जाएगी। अगर आप 8a माइनस 1 की वैल्यू 0 लोगे तो 8a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो समझना, a आपने माना किसको था? 2 की पावर x को माना था ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 की पावर x। इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से कंपेयर कर दें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -3 आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 2x माना था, 2x इज इक्वल टू -1। अब आप कुछ भी कर लो, -1 यहाँ पे ला नहीं पाओगे। अगर सिर्फ 1 होता तो आप 2 की पावर 0 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन -1 कर दिया है तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं पता कर सकते। और इस इक्वेशन का जब आपने इस्तेमाल किया 8a माइनस 1 का, तो वहाँ से x की वैल्यू पता चल गई और वो कितनी आई है? -3 आई है। क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2 की पावर 2x प्लस में 2 की पावर x प्लस में 2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी आप क्या मान लोगे? देखो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू a मान लोगे। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 की पावर x की होल पावर 2, ठीक है ना। अच्छा, होल पावर 2 का मतलब ये किसी x का है, ठीक है। 2 की पावर 2 मत कर देना, ये तो समझते ही हो गए आप लोग। इसी प्लस
इसको ब्रेक करके लिखोगे तो लिख सकते हो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2 और माइनस में 4 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? जहाँ जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में a पुट कर देंगे। तो पहले 2 की पावर x में लिख तो लें इक्वेशन को। 2 की पावर 2x था तो 2 की पावर x लिखा, होल पावर 2 कर दिया, प्लस में 2 की पावर x प्लस 2 था तो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2 कर दिया, माइनस में 4 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर भी 2 की पावर x है वहाँ पे आप a पुट कर दोगे। यहाँ पर पुट करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा और इसकी जगह पे a पुट कर देंगे 2 की पावर x की जगह, और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a, माइनस में 4 8 ज़ा 32 इज इक्वल टू 0। क्लियर है अच्छे से? अब देखो 31 को आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे बेटा ए स्क्वायर का कोफिशिएंट से। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा 1 होगा। 31 को आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से 31 आया। अब इसको ब्रेक करके 4 लाना है तो देखो 8 4 ज़ा 32 होता है और 8 में से 4 माइनस कर दोगे तो 4 आता है और हमको यहाँ पे 4 ही चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस में a, 4 को लिख सकते हो 8 माइनस 4 माइनस में 32 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस में 8a माइनस में 4a माइनस में 32 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a प्लस 8, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है, साथ ही साथ 4 भी कॉमन है क्योंकि 32 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना बेटा वो 4 है। क्लियर है अच्छे से? यहाँ बचेगा a प्लस में 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस 8 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखना, यानी a प्लस 8 की वैल्यू 0 के बराबर रखोगे एक बार और एक बार a माइनस 4 की वैल्यू 0 के बराबर रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -8 और यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है? अब देखो a आपने माना किसको था? 2 की पावर x को माना था ना। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, यहाँ से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से निकाल पाएंगे कि नहीं। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना है? -8 दिया है। ठीक है, तो -8 दिया है, -8 को आप क्या लिख सकते हो? -8 को कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो बेटा। अगर यहाँ सिर्फ 8 होगा तो 2 की पावर 3 लिख दोगे, -8 को आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, -8 को -2 की पावर 3 लिख सकते हो, लेकिन उस केस में आपका क्या होगा? दोनों बेस अलग अलग हो जाएगा। तो फिलहाल हम इस इक्वेशन का a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल से हम x की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं? वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है? ये वाली इक्वेशन से पता हो पाएगा, ये वाली इक्वेशन से हम नहीं पता कर सकते। चलिए देखेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है बेटा ये, तो देख लो कैसे होगा सोल्यूशन। अच्छा, 3 पे अंडर रूट लगा, इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 1/2 दी है और इनटू में x माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 4th रूट दिया है, इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 1/4 है इनटू में x प्लस 1 है। ठीक है, दोनों तरफ बेस तो सेम ही है, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पावर भी क्या होगी? सेम होगी, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। तो पावर को आप सेम कर दीजिए, हो जाएगा 1/2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4 x प्लस में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से और ये वाला 2 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से। 4 को x से करेंगे तो 4x हो गया, 4 को -3 से करेंगे तो -12 हो गया, 2 को x से करेंगे तो 2x हो गया, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2x को इधर ले जाएंगे, -12 को इधर ले जाएंगे तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस में 12। तो ये 2x इज इक्वल टू 14 आ गया, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m n n, निकाल लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे बेसिकली हमको 3 चीज़ दी हुई है। 4 की पावर 2m इज इक्वल टू 16 की पहले क्यूब रूट है, फिर उसकी पावर है -6/n इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट है, उसकी पावर है 2। आसान क्वेश्चन है, पहले आप इसका और इसका इस्तेमाल करोगे m की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए कर लेते हैं।
तो हो गया 4 की पावर 2m इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है, और बाहर लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 4 की पावर 2m इज इक्वल टू 8 बचेगा यहाँ पे, 8 की पावर 1 कहो या 8 कहो, बेटा 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, समझते हो ये बात, ठीक है। अच्छा, इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, तो 2 की पावर 2 और इनटू में क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 2 4, साथ में m इज इक्वल टू 2 की पावर 3, दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगी आपकी इक्वल ही होगी, ठीक है। तो 4m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे 3 के अपॉन में, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई। क्लियर है अच्छे से, ओके। अच्छा, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आप n की वैल्यू निकाल लो, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 16 की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, ठीक है, इनटू में -6/n इज इक्वल टू 8 की पावर 1/2 इनटू में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब देखो 16 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4 इनटू में यहाँ क्या बचेगा -2/n बचेगा, ठीक है, और इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, दोनों साइड क्या हो गया बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर दोगे, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8/n इज इक्वल टू 3, n को उधर भेजो 3 को इधर ले आओ, तो -8/3 इज इक्वल टू n, आंसर आ गया, ठीक है। ये वैसे आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऑल दो बुक में आंसर यही दिया है आपका। अगर मिक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाओगे, ये 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 6, फिर 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख दो, दोनों करेक्ट है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, आसान क्वेश्चन है बेटा, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है आसान, देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे बेसिकली 2 इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। देखो 32 लिखा है, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, अंडर रूट है यानी पावर 1/2 हो गई, ठीक है, और इनटू में x है तो इनटू में x कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 2 की पावर 1 y प्लस में 1 इज इक्वल टू, 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 को चाहो तो आप 1 ही लिखा रहने दो या 2 की पावर 0 लिख दो, जैसा अच्छा लगे आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 2 की पावर 5 अपॉन में 2x, 5 1 5, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये हो गया 5 अपॉन में 2x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, समझे कि नहीं। अरे भैया दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो भैया पावर आपको आपस में इक्वेट भी तो कर सकते हो, तो हमने इक्वेट कर दिया शुरू में ही, ठीक है। अच्छा 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x माइनस में 2 ब्रैकेट में y प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, 2 उधर गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 5x माइनस में 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, -2 को इधर भेज दिया तो +2 हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। सेकेंड वाला देखो, इसको आप लिख सकते हो 8 को 2 की पावर 3 और साथ में y लिख देंगे, इसको आप लिख सकते हो किसको 16 को, अच्छा नहीं, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और बाहर पावर क्या है 4 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0, 0 है तो 0 लिख दो। क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद समझिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा 2 की पावर 3y
ठीक है, माइनस में 2 की पावर 4। अब देखो 2 4 8 हो गया, तो 8 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3y, समझिएगा, माइनस में 2 की पावर 2 8 ज़ा 16, और 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पूरे टर्म को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3y इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस में 2x। अब देखो क्या है, दोनों साइड का बेस बराबर है, आपस में पावर को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, माइनस 2x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 16। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और जब आप इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे ना, इक्वेशन 1 और 2 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो पहले इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 16, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 16। क्लियर है अच्छे से? ओके, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, y का कोफिशिएंट बराबर करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, साथ में x, 3 को माइनस 2 से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 6, साथ में y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। 2 को 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 4x, 2 को 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 6y, और 2 को 16 से कराएंगे तो हो जाएगा 32। माइनस 6y प्लस 6y ख़त्म, 15x प्लस में 4x हो जाएगा 19x, 6 प्लस 32 तो हो जाएगा 38, 19 1 ज़ा 19 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, लिखो यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी थी, 5x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, यही तो दिया था ना। अच्छा, 5 इंटू में 2, ठीक है, 2 को इधर ले आओ तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2y को इधर ले जाओगे तो 2y हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 करेंगे इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2y, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।